नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को ये चुनाव होगा, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इसी बीच महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का एक पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उद्धव ठाकरे को वोट देने का सीधा मतलब होगा एनसीपी और कांग्रेस को वोट देना। तो इस तरह से उन्होंने बड़ा हमला उद्धव ठाकरे पर बोला है। साथ ही चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से यह भी कहा गया है कि अंधेरी पूर्व सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उनकी जो पार्टी है, जो गठबंधन है, एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर लोगों को ये बताएंगे कि उद्धव ठाकरे को अगर वो वोट देते हैं तो उसका मतलब सीधे तौर पर एनसीपी और कांग्रेस की मदद करना होगा, यानी उनके लिए वोट देना होगा। तो इस तरह से ये बड़ा हमला चंद्रशेखर बावनकुले ने इस लेटर में उद्धव ठाकरे पर बोला है। आपको बताते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं महाराष्ट्र में चंद्रशेखर बावनकुले, उनकी तरफ से कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। कई बड़े आरोप जो हैं वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे को वोट करने का मतलब सीधे एनसीपी और कांग्रेस के लिए वोट करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के जो तमाम युवा कार्यकर्ता होंगे वो अंधेरी पूर्व सीट पर जो उपचुनाव होना है वहां घर घर जाकर लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह से उद्धव ठाकरे को अगर वो वोट करते हैं तो उसका मतलब सीधे तौर पर एनसीपी और कांग्रेस को वोट करना होगा। साथ ही इस मौके पर जो प्रदेश महासचिव है विक्रांत पाटिल, नवनियुक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल लोविंकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे यानी महाविकास आघाड़ी सरकार के 2.5 साल के दौरान उन्हें कांग्रेस के विचारों को स्वीकार करने के अलावा उस समय पार्टी का समर्थन किया जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का बार बार अपमान किया। यानी साफ तौर पर उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला कि किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, वही कांग्रेस पार्टी जिसके खिलाफ बाला साहेब ठाकरे थे और उन्होंने कभी भी कांग्रेस से गठबंधन न करने की कसम खाई थी। लेकिन बावजूद इसके उद्धव ठाकरे ने सिर्फ कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में, मुख्यमंत्री पद के लालच में कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके वहां वो सत्ता पर काबिज हो गए। अब उनके गठबंधन ने राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन किया है। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है, हम घर घर जाकर मतदाताओं को ये बताएंगे कि उद्धव ठाकरे की सेना बाला साहेब की सोच से बहुत दूर जा चुकी है। ये बड़ी बात चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से कही गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ मुंबई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार के नेतृत्व में अंधेरी पूर्व विधानसभा में जो उपचुनाव होना है वो बीजेपी की जीतेगी। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। जगनी चुनाव में आदित्य ठाकरे के पीड़ित क्षेत्र, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के संसदीय क्षेत्र सकोली और साथ ही एनसीपी नेता के बारामती के मतदाताओं में भी चमत्कार देखने को मिलेगा। यानी जो उद्धव ठाकरे शासित जो क्षेत्र है, जो एनसीपी शासित क्षेत्र है, साथ ही कांग्रेस का जहां दबदबा है, उन तमाम इलाकों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये उम्मीद चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से जताई गई है। साथ ही आपको ये बताते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने चंद्रशेखर बावनकुले से ये भी सवाल किया कि दरअसल एनसीपी ये दावा करती है कि ये जो सरकार है, यानी शिंदे और बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है वो महाराष्ट्र में ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। इस पर साफ तौर पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अजीत पवार और जयंत पाटिल को पहले ये देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के विधायकों में क्या चल रहा है, आखिर उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। उनकी पार्टी की ओर से बीजेपी में एंट्री वोट होंगे मुकुंद कुलकर्णी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन
परिवर्तन के बाद ये पहला बड़ा चुनाव होने जा रहा है। यानी 3 नवंबर को जो अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव होना है, ये अपने आप में बड़ा चुनाव है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो महाराष्ट्र का मतदाता है वो किसकी और अपना रुख जो है वो दिखाता है, अपना रुझान वो किस तरफ दिखाता है। कहीं ना कहीं इससे ही अंदाजा होगा कि महाराष्ट्र में जो आने वाले वक्त में बीएमसी का चुनाव होना है, आखिर उसमें क्या कुछ नतीजा हो सकता है। तो आपको ये बता दें कि 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व सीट पर जो चुनाव होना है, जो विधानसभा चुनाव होना है, उसके लिए बीजेपी ने इस सीट पर मुर्ची पटेल को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं बीजेपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के गुट के वो संयुक्त प्रत्याशी होंगे। यानी एक ही उम्मीदवार उतारा गया है, चूंकि दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। पटेल ने नामांकन भरने के आखिरी दिन जो है नामांकन जमा वो कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी कहती है मैं वही करता हूं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट से ऋतुजा लटके नामांकन पत्र दाखिल करेगी, ये भी जानकारी सामने आ चुकी है। तो किस तरह से शिवसेना के भीतर जंग जिस तरीके से देखने को मिली, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, उद्धव ठाकरे के हाथों से सत्ता चली गई, लेकिन उसके बाद मामला जब चुनाव आयोग में पहुंचा, अंधेरी पूर्व सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की ओर से चुनाव आयोग से ये पेशकश की गई कि उन्हें चुनाव चिन्ह और पार्टी आवंटित की जाए। यानी शिवसेना पर उनका कब्जा है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और शिवसेना का जो चिन्ह था यानी धनुष और बाण, उसे फ्रीज कर दिया गया, उसका नाम फ्रीज कर दिया गया। और उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट और साथ ही शिंदे गुट को अलग अलग नाम और पार्टी चिन्ह जो है वो आवंटित किए गए। तो इस तरह से अब दोनों ही गुट कहीं ना कहीं इस तरह से चुनावी मैदान में उतरे हैं। अभी 3 नवंबर को इस सीट पर वोटिंग होनी है और जाहिर तौर पर फूट के बाद ये पहला उपचुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है। देखना होगा कि आखिर कौन सा गुट ज्यादा दमखम दिखाता है। लेकिन दोनों के लिए ये चुनाव कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने ये कहा है कि वो अंधेरी पूर्व सीट पर होने वाले इस उपचुनाव में उनका समर्थन करेंगे। आपको ये बता दें कि शिवसेना के एक विधायक की मौत हो जाने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 नवंबर को होने वाले इस चुनाव के नतीजे 6 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन नतीजा क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने साफ तौर पर महाराष्ट्र और खास तौर पर अंधेरी पूर्व सीट विधानसभा सीट जो है इसकी जनता को आगाह कर दिया है कि अगर आप उद्धव ठाकरे को वोट देते हैं तो उसका सीधे तौर पर मतलब होगा एनसीपी और कांग्रेस को वोट देना। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।